हेलो दोस्तों, मैं समीर आज एक बार फिर से आपका अपने चैनल हिंदी शॉर्ट हैंड स्पेशल में स्वागत करता हूं। जैसे कि आज हमारी तीसरी क्लास है, 2 क्लासें हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। आज की हमारी क्लास का टाइटल है स्वर या मात्राएं। तो देखिए, मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं ये बताया जाएगा और मात्राओं का कैसे यूज होगा ये भी बताया जाएगा। देखिए, आज आपके लिए मैं एक खुशखबरी लेकर आया हूँ। आज की खुशखबरी ये है कि अभी अखबार में एक न्यूज़ आई थी कि समूह ग की भर्तियों पर जल्द प्रावधान किया जाएगा और एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है। उसमें पैट के लिए ऑनलाइन चालू कर दी गई है और आप पैट की ऑनलाइन कराएं। UPSSC की वैकेंसियों के लिए पैट की ऑनलाइन कराना ज़रूरी है। और पैट के बारे में आपको बता देता हूं कि पैट की जो हमारी परीक्षा होगी 100 नंबर की होगी और 120 मिनट उसमें मिलेंगे। माइनस मार्किंग 1/4 रहेगी और 1 साल के लिए मान्य होगी। हम जितना अच्छे से अच्छा स्कोर पैट में हासिल करेंगे, हमें उसी के आधार पर आगे के जो विज्ञापन निकलेंगे भर्तियों के, स्टेनो, क्लर्क और भी बहुत सारे पद होंगे, तो उन्हीं के आधार पर हमारी मेरिट लगेगी जो पैट में हमारे अच्छा स्कोर होगा। तो इसलिए आप जल्दी से जल्दी अपनी शॉर्ट हैंड कंप्लीट कीजिए। इसके बाद आप मैटर की तैयारी करेंगे और आप जल्दी से जल्दी अपना मैटर लिखना भी सीख लीजिए, क्योंकि भर्ती आने ही वाली हैं। आपका 2022 में इलेक्शन होना है, इसलिए भर्तियां नहीं रुकेंगी, वो आएंगी ही आएंगी। मैं आपको स्वर या मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं ये बता देता हूँ। देखिए, मात्राएं हमारी 2 प्रकार की होती हैं। पहली मात्रा हमारी बिंदी वाली है और प्लस साथ में एक बात और बता देता हूँ, शॉर्ट हैंड में वर्णमाला का कोई सा भी अक्षर हो उसके 3 स्थान होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, और उन्हीं स्थानों पर मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। जो मात्राएं होती हैं वो स्वर होते हैं, इसलिए शॉर्ट हैंड में स्वर का प्रयोग मात्राओं के रूप में किया गया है, जो कि मैं आपको सिखा रहा हूँ। देखिए, हमारा पहला स्थान होगा किसी भी अक्षर का, तो पहले स्थान पर अगर बिंदी वाली मात्रा लगी है तो वो ए की होगी, और दूसरे स्थान पर मात्रा लगी है तो वो ए की होगी, तीसरे स्थान पर लगी है तो वो ई की होगी। इसी तरह से देखिए, ये दोनों तरफ मात्राएं लिखी हुई हैं और दोनों तरफ ही स्थान लिखे हुए हैं। वो इसलिए लिखे हुए हैं कि अगर अक्षर से पहले मात्राएं आएंगी तो मात्रा पहले पढ़ी जाएंगी, और अक्षर के बाद में मात्राएं आएंगी तो वो अक्षर के बाद में पढ़ी जाएंगी। देखिए, जैसे मैं लिखकर दिखा देता हूँ आपको एक वर्ड। हमारा वर्ड लिखा है, मात्रा लगी है ए की और टे लिखा हुआ है, तो ए प्लस टे बराबर हो जाता है हमारा 8। इसी तरह से अगर मात्रा होती हमारी ए की यानी दूसरे स्थान पर, तो ये हो जाता ए प्लस टे बराबर 8। इसी तरह अगर तीसरे स्थान पर हमारी मात्रा लगी हुई होती तो वो हमारी ई प्लस टे बराबर हमारा 8 हो जाता। इसी तरह से आगे के वर्डों की मात्राएं भी यूज होंगी। पहले स्थान पर मात्रा लगी है ए की और रे लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा ए रे अर। अब देखिए, ये तो पहले हो गया, अब मैं बाद वाला दिखाता हूँ। देखिए, पहले अक्षर लिखा हुआ है टे, मात्रा लगी है पहले स्थान पर, ए की मात्रा कहलाई जाएगी, तो टे प्लस ए, टे प्लस ए बराबर टे ही होता है। देखिए, अगर दूसरे स्थान पर लगी है टे के बाद मात्रा, तो ये हमारी टे प्लस ए बराबर हो जाएगा टे। इसी तरह से आगे के अक्षरों पर मात्राएं लगाई जाएंगी, जो आप समझ गए होंगे। आप खुद लगा सकते हैं और लगाकर देखना चाहिए आपको कि किस तरह से आगे के वर्ड लिखे जाएंगे। तो अब मैं आपको दूसरी मात्रा यानी कि डैश वाली मात्रा बताता हूँ, वो कैसे उसका यूज होगा। तो देखिए, हमने एक मात्रा सीख ली है, बिंदी वाली मात्रा। अब मैं आपको दूसरी मात्रा सिखाता हूँ। ये नंबर 2 मात्रा है आपकी डैश वाली मात्रा। देखिए, वर्डों के स्थान इसमें भी वैसे ही रहेंगे,
पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा। पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है, क्योंकि मात्रा पहले भी आती है और बाद में भी आती है। देखिए, अगर पहले स्थान पर डैश वाली मात्रा है तो वो आ की मात्रा होगी, और दूसरे स्थान पर है तो वो ओ की मात्रा होगी, और तीसरे स्थान पर उ की मात्रा होगी। इसी तरह से पहले भी हैं मात्राएं, बाद में भी हैं। पहले स्थान पर आ, दूसरे पर ओ, तीसरे पर उ। इसमें पहले पर आ, दूसरे पर ओ, तीसरे पर उ। पहले पर आ, दूसरे पर ओ, तीसरे पर उ। इसी तरह से इसमें भी होंगी। देखिए, मैंने अभी सिखाया था टे वाला वर्ड की ए और टे कैसे लिखा था। देखिए, मैं दूसरा वर्ड लेता हूँ ताकि आपको इसमें भी समझ में आ जाए। कुछ पहले वाले में आ गया होगा समझ में, और इसमें भी देखिए हमने लिखा है रे। ये हमारा रे अक्षर है, और हमने मात्रा लगाई है पहले स्थान पर डैश वाली, तो मात्रा हो गई आ की, और अक्षर लिखा हुआ है रे, तो बराबर देखिए आ की मात्रा हो गई और प्लस रे हो गया, तो हमारा ये शब्द बना आर। बाद में लगा कर दिखाता हूँ आपको। पहले अक्षर लिखा है रे, बाद में पहले स्थान पर मात्रा लगी आ की, तो रे प्लस आ बराबर हो जाएगा रा। दूसरे स्थान पर मात्रा लगी होती डैश वाली, तो रे प्लस ओ बराबर रो। तीसरे स्थान पर डैश वाली मात्रा रे प्लस उ बराबर रू। आप ये ना सोचें कि यहाँ छोटा ऊ नहीं लगाया मैंने, बड़ा ऊ लगाया है, और यहाँ ओ लिखा है, औ नहीं लिखा। तो यहाँ ओ भी हो सकता है, औ भी हो सकता है। उसका प्रयोग यहाँ पर ही होगा। ऊ छोटा बड़ा कोई सा भी यहाँ पर यूज होगा। तो आपका ये मात्राओं का प्रयोग आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कौन सी मात्रा यूज होती है। और मैं आपको वर्ड बता देता हूँ कि कौन से अक्षर का पहले होता है कि पहले मात्रा लगेगी, कौन सा अक्षर का बाद होता है कि बाद में मात्रा लगेगी। आपको ये समझ में आ गया होगा आसानी से। और मैं आपको अब दिखाता हूँ कि पहले कैसे होता है और बाद कैसे होता है, किस अक्षर का कौन सा पहले मात्रा लगेगी, कौन सी बाद में मात्रा। तो दोस्तों, हमने मात्राएं सीखी। अब मात्रों पर मात्राओं का प्रयोग पहले होगा तो वो पहले कहाँ होगा, और बाद में होगा तो बाद में कहाँ होगा। पहले मात्रा जो थी वो कौन सी थी, और अक्षर के पहले कैसे पढ़ी जाती थी, और बाद में थी तो कौन सी थी, कैसे पढ़ी जाती थी। देखिए, वो ये है कि देखो मैंने सारे वर्ग के अक्षर इसमें लिख रखे हैं। कै वर्ग, पै वर्ग, चे वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग, और बाकी जितने भी वर्ड थे मैंने सारे लिख दिए। तो देखिए, कै का पहले ऊपर होगा, मात्राओं का प्रयोग इस पर पहले दिया है तो वो ऊपर होगा, और बाद में दिया है यानी बाद में पढ़ी जाएंगी मात्रा तो वो नीचे होगा। इसी तरह रे के पहले ऊपर होगा और बाद में नीचे होगा। पै के पहले इधर होगा, बाद में इधर होगा। इसी तरह चे के पहले इधर होगा, बाद में इधर। ले के पहले इधर, बाद में इधर। से के पहले इधर होगा और बाद में इधर होगा। इसी तरह है के पहले इधर, बाद में इधर। दूसरा है होगा हमारा ये वाला, तो इसके पहले इधर होगा और बाद में इधर होगा। इसी तरह से अगला वर्ड वै के पहले ऊपर होगा और बाद में नीचे। ये के पहले ऊपर, बाद में नीचे। न के पहले ऊपर, बाद में नीचे। हमारा एक न इस तरह से बनता है, बताया था। मैं को काट के न बनाते हैं, तो पहले होगा तो ऊपर होगा, बाद में होगा तो नीचे। मैं के पहले होगा तो ऊपर, बाद में नीचे। अब मैंने ये भी सिखाया था कि न को काट देते हैं तो वो मैं बन जाता है। तो इस वाले मैं के पहले ऊपर होगा और बाद में नीचे। टे का पहले इधर, बाद इधर। ते के पहले इधर होगा, बाद में इधर। इसी तरह ल लिखा हुआ है, ल ये वाला हो या ये वाला, पहले इधर होगा, बाद में इधर होगा। ये भी ल लिखा हुआ है, इसके पहले इधर होगा, बाद में इधर। और एक ल हमारा ये है, इसका पहले इधर होगा, बाद में इधर होगा। ये र लिखा हुआ है, र का एक पहले इधर, बाद में इधर। तो ये पहले और बाद जो भी लिखे हुए हैं हमारे जितने भी, तो इन पे पहले जो मात्रा का प्रयोग होगा वो पहले की तरफ होगा, और जो बाद में मात्रा का प्रयोग होगा तो वो बाद में होगा। देखिए, ये मात्राएं कंप्लीट हो गई और मैं आपको अब इनकी अभ्यास करके दिखाता हूँ
कि अब मात्राओं का अभ्यास के रूप में कैसे प्रयोग किया जाएगा, आप मात्राओं के साथ कैसे नकल करेंगे अगली। तो मैं आपको नकल करके दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, अब हम मात्राओं को लेकर वर्ड बनाना सीखेंगे और इसकी अभ्यास करेंगे। तो देखिए किस तरह से मैंने ये वर्ड लिखे हैं और किस तरह से इनकी शॉर्ट हैंड बनाई जाएगी। देखिए पहली लाइन है, हमारा वर्ड लिखा हुआ है पा। मैंने अभी सिखाया था पै से बनता है और उस पर आ की मात्रा लगेगी, तो पहले स्थान पर लगेगी आ की मात्रा, हो गया पा। इसी तरह फी लिखा हुआ है, तो फै हमारा काटा जाता है और ई की मात्रा हमारी बिंदी वाली लगेगी और तीसरे स्थान पर लगेगी। देखिए वर्ड लिखा हुआ है ला, ले लिखा और मात्रा बाद में लगी हुई है, तो बाद में लगाई जाएगी, पहले स्थान पर नीचे से बना है। तो अगर हमारा ला हम ऊपर से बनाते तो हमारी मात्रा यहाँ लगती। इसी तरह लो लिखा हुआ है, ले बनाया, ओ की मात्रा हमने बीच में सिखाई थी दूसरे स्थान पर। इसी तरह ने वर्ड लिखा हुआ है, ने और ए की मात्रा हमारी दूसरे स्थान पर आएगी। इसी तरह अगली लाइन के वर्ड हैं आम। देखिए मैं बनाया और आ की मात्रा पहले लगी हुई है, तो पहले लगाएंगे आ की मात्रा और मैं आम। इसी तरह आज लिखा हुआ है, पहले वर्ड लिखेंगे फिर उसके बाद पहले मात्रा लगाएंगे आज। अगला वर्ड है जो, जय बनाया, ओ की मात्रा दूसरे स्थान पर जो। अगला वर्ड ईख, देखिए ख काटा जाता है और ई की मात्रा बिंदी वाली लगती है, तीसरे स्थान पर पहले लगेगी। अगला वर्ड है खा, ख कटता है और पहले स्थान पर बाद में लगेगी, आ की मात्रा डैश वाली मात्रा खा हो जाएगा। इसी तरह तीसरी लाइन है हमारी रानी, वर्ड लिखा हुआ है रे और जोड़कर हमने न बनाया, ये इस टाइम रन हो गया, मात्रा लगाएंगे आ की रा और न ई की रानी। लोटा अगला वर्ड है, देखिए ले बनाया और हमने टे बनाया, ओ की मात्रा ले पर दूसरे स्थान पर लगेगी लो और टे पर पहले स्थान पर आ की मात्रा लोटा। इसी तरह अगला वर्ड है हमारा आटा, देखिए टे बनाया, आ की मात्रा डैश वाली होती है, पहले स्थान पर आ लिख दिया और बाद में भी लिख दिया आ टे आ, आटा। अगला वर्ड है रेत, रे बनाया और तय बनाया, ए की मात्रा रे के दूसरे स्थान पर लगेगी, बिंदी वाली मात्रा रेत हो गया। इसी तरह अगली लाइन के वर्ड हैं गाय, गे बनाया और यह बनाया हमने। देखिए अब हम गे के बाद में मात्रा लगाएंगे, पहले स्थान पर डैश वाली, हो जाएगा हमारा गाय। अगला वर्ड है घास, देखिए घे और से, घे कटता है और आ की मात्रा घे के बाद लगी हुई है, तो घे आ से घास। इसी तरह लिखा हुआ है खाती, देखिए खे कटता है और तय ऐसे लिखा जाता है, तो खे को काटेंगे और खे के बाद आ की मात्रा लगी हुई है खा और तय पर ई की मात्रा खाती। और ये लास्ट वर्ड है हमारा है, इसको हम ऐसे ही छोड़ेंगे, मात्रा वैसे आती है पर, लेकिन वो मैं सब चिन्ह के साथ सिखाऊंगा। फ़िलहाल हम है ऐसे ही बनाएंगे। तो आज की अभ्यास भी हमारी कंप्लीट हो गई। तो आज की क्लास हमारी थोड़ी लंबी रही, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और देखिए आप इस चीज़ को, आपके पास किताब हो उसमें ऐसे वर्ड लिखे हुए हों, तो आप इन वर्डों की तरह देखकर अपनी कॉपी में लिखें कि कैसे कैसे मैंने सिखाए हैं, आप वैसे वैसे ही लिखें। तो आज का सेशन हमारा इतना ही, और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।